द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ऐसा लगता है कि देश में जो महामारी फैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। और यह इतना ही नहीं, जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाह रहे हैं, उनके भी पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई आदमी किसी की जान बचाए और उसकी वो क्रेडिट ले जाए, क्योंकि सारी क्रेडिट इन्हें खुद लेनी पड़ती है। अब देखिए, यही वजह है कि इमरान हुसैन, आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने कुछ 10-12 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया, किराए से मंगाया या ख़रीद के मंगाया, बहरहाल अपनी जेब से उन सिलेंडर को मंगाया, भरवा रहे थे और अपने क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे थे। जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन्हें वो ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये हज़म नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने अनाप शनाप शुरू कर दिया, बदनाम करने की पूरी कोशिश कर दी। यहाँ तक कि मामला अदालत में पहुँच गया और अदालत ने ऐसी फटकार लगाई है कि पूछिए मत। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि यह मामला जमाखोरी का नहीं लगता। अगर कोई आदमी अपनी जेब से पैसे खर्च करके किसी की मदद कर रहा है, गैस जमा कर रहा है, सिलेंडर जमा कर रहा है और लोगों को पहुंचा रहा है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, इमरान हुसैन को अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि भाई आप उसका ब्यौरा दे दीजिए कि आपने कहाँ से लाया है और कितने में ख़रीदा है, जिसकी आगे जो है डेट भी दी गई है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इमरान हुसैन के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने ट्वीट करके ये कह दिया कि साहब 600 और 500 सिलेंडर आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ मिल रहे हैं। उन लोगों ने कालाबाजारी के लिए रखा हुआ है, उन लोगों ने जो है सो इसको बेचने के लिए रखा हुआ है और कालाबाजारी चल रही है। कितनी गलत बात है। आप न खुद किसी की जान बचा रहे हैं और न ही जो आदमी मदद कर रहा है उसे मदद करने दे रहे हैं। दरअसल बात यही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इन्हें क्रेडिट चाहिए, कोई दूसरा आदमी क्रेडिट ना ले। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह से झूठा साबित हो चुका है। पूरी तरह से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो चुकी है। इसकी चर्चा टीवी चैनल पर भी हो रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैला रहे हैं। एक आदमी जो मदद करना चाह रहा है उसकी भी टांग खींच रहे हैं। वो आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता को जलील किया गया भरे चैनल पर उस डिबेट में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं जो हाई कोर्ट ने लताड़ा है। यहाँ इसमें लिखा है कि आप विधायक इमरान हुसैन पर था सवाल, मदद के ऑक्सीजन सिलेंडर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ, वो मदद कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिया कि ये जमाखोरी के लिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही जमाखोरी करती रही है। जी हाँ, उनके कई नेताओं का नाम आया है जमाखोरी में। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम आ चुका है, गुजरात के नेता का नाम आ चुका है। तो वैसे ही ये दूसरे नेताओं को भी समझ रहे हैं, जैसे उनके नेता जमाखोरी करते हुए, जैसे उनके नेताओं पर जमाखोरी का आरोप लग रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप विधायक इमरान हुसैन ने दावा किया कि 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रिफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी। हाई कोर्ट ने विधायक को निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज अदालत में जमा कराएं। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि यह जमाखोरी में नहीं आता कि कोई अपने संसाधनों से ये चीज़ें जुटाए और जनता के बीच बांटे। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ फैला रही थी कि इमरान हुसैन जमाखोरी कर रहे हैं, सिलेंडर जमा कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं अदालत ने कितनी बड़ी बात कही है कि भाई अगर आप अपनी जेब से पैसे लगाकर लोगों की मदद कर रहे हो तो ये जमाखोरी नहीं है। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। याचिका दायर कर आप मंत्री पर जमाखोरी का आरोप लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी जाए ताकि और नेता भी इस मुद्दे पर अपना हलफनामा दायर कर सकें। कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ खरीद कर बांटी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि और भी नेता इसमें शामिल है। जी हाँ, और भी नेता, आम आदमी पार्टी के और भी नेता हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। बल्कि देश के और भी हिस्सों में आप अगर देखिए तो कांग्रेस कितना बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रही है। चारों तरफ उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आम आदमी की जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव जीतने में लगी हुई है। उनकी पूरी IT सेल दूसरों की इमेज को ख़राब करने और भारतीय जनता पार्टी की इमेज बनाने में लगी हुई है, जो चारों तरफ से फेल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि यह जमाखोरी में नहीं आता कि कोई अपने संसाधनों से ये चीज़ें जुटाए और जनता के बीच बांटे। कोर्ट ने कहा कि जमाखोरी वहाँ है जहाँ पर कोई इन सामानों को अपने गोदाम में रख कर बैठ जाए और कालाबाजारी के लिए बाजार में ज़्यादा कीमतों में बेचे। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सुनवाई के लिए आई जिसमें नेताओं पर ऑक्सीजन के जमाखोरी करने का आरोप लगाया था। अदालत ने कोविड-19 मरीजों के लिए जनता को ऑक्सीजन वितरित करने के दावे पर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से जवाब मांगा था। जी हाँ,
हुसैन से अदालत ने जवाब मांगा था और इमरान हुसैन ने बड़ी इससे दे दिया, समझदारी से जवाब दे दिया अदालत को कि मेरे पास ये इतने सिलेंडर थे और हमने ख़रीदे हैं और किराए पर लाए हैं, उस पर भरवाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का जिक्र आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उनमें बड़ी मात्रा में खरीदने में समक्ष हैं। जी हाँ, गौतम गंभीर पर भी सवाल उठा दिया कि क्या भैया आप समक्ष हो इतनी बड़ी संख्या में दवा खरीदने के लिए और बेचने के लिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी कहाँ जनता सेवा पर बिलीव करती है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ लोगों की सेवा में या खिदमत में बिलीव करती है? भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है दूसरों को बदनाम करने में। भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने में। भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है अपनी कुर्सियां बचाने में और अपनी जेबें भरने में। साथियों, ये मुद्दा टीवी पर भी बहुत गर्म हुआ। लोगों ने बहुत, टीवी पर भी जो एंकर हैं उन्होंने भी बहुत लताड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और आम आदमी के जो एमएलए हैं राघव चड्ढा, उन्होंने तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से नंगा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को और ये तक कह दिया कि अगर आप में दम है और आपको लगता है कि इमरान हुसैन ने 500-600 सिलेंडर जमा किए हैं तो आप उन्हें 15 मिनट के अंदर गिरफ्तार कीजिए। ये दिल्ली सरकार का यह हमारी तरफ से आदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ सही है ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ बदनाम करना है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहली चीज तो ये है, इतनी झूठ, अनर्गल और गलत बातें करने के लिए आदेश गुप्ता जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि के मुकदमे होने चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 600 से ज्यादा सिलेंडर हमारे मंत्री के पास या हमारे किसी नेता के पास है तो मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहता हूं, अगले 15 मिनट में उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालिए। दिल्ली पुलिस तो आपकी है। साथियों, तो देख लिया आपने किस तरह से राघव चड्ढा ने एक तरह से कपड़े उतार दिया भारतीय जनता पार्टी के और उनके झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने ये भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता जमाखोरी के आरोप में पकड़े गए हैं, उन पर जमाखोरी का आरोप लगा है। आप वीडियो का इस अगला हिस्सा देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। इस प्रकार के झूठ फैलाना, ट्वीट करना एक ऐसी पार्टी के नेता द्वारा जिस पार्टी का खुद का ईस्ट दिल्ली का सांसद रेमडेसिविर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हो ईस्ट दिल्ली में, जिन पर ये सारे आरोप लगे, उस पार्टी का जिसका एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन पर उल जलूल काम करने के आरोप लगे कि जब एक फार्मा कंपनी के ऊपर कालाबाजारी की रेड हुई तो ये खुद जाकर उस पुलिस स्टेशन में बैठकर उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिशें कर रहे थे। वो पार्टी आज हमें सिखाती है। अब समझ में आया खेल? जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है और यही इसका किरदार है। वो उनको न लोगों की जान की फिक्र है, न लोगों को भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है। यहाँ तक कि उन लोगों पर भी लांछन लगा रही है जो लोग आम आदमी की मदद करना चाहते हैं, जो लोग आम जिंदगियों को बचाना चाह रहे हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।